क्या झनक को मिल गया उसका नया हमसफर? गुरुजी का मिजाज है थोड़ा कड़क, क्या गुरुजी पहचान पाएंगे झनक के टैलेंट को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों झनक के बीते प्रोमो में दिखाया गया था कि झनक नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है, लेकिन अंत में उसे एक नौकरी मिल जाती है जो कि पर्सनल असिस्टेंट की होती है और उस नौकरी में उसे गुरुजी का पर्सनल असिस्टेंट बनना होता है। झनक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे पैसे चाहिए, बिना पैसों के वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बन जाती है गुरुजी की पर्सनल केयर टेकर। लेकिन यहाँ दोस्तों गुरुजी का फेस रिवील नहीं किया गया था। ये माना जा रहा था कि ये वही गुरुजी हैं जिन्होंने झनक को डांस सिखाया था और जिनसे झनक नफरत करती थी, यानी वो गुरुजी जो झनक के असली पिता थे। पर ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का जो अंदाजा था वो बिल्कुल गलत था। मेकर्स ने इस बार नया ट्विस्ट लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पे एक नए गुरुजी की एंट्री हो चुकी है और जिस गुरुजी का मिजाज भी थोड़ा कड़क और स्ट्रिक्ट है। यहाँ नया प्रोमो सामने आ चुका है जहाँ दिखाया जा रहा है कि गुरुजी जो है क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने स्टूडेंट को और झनक भी खड़ी होके वो सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि उसका भी तो डांस करना शौक है ना। लोग जो जो स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, झनक उन्हें बहुत गौर से देखती है और ऐसा लग रहा है कि वो देख देख कर सीखना चाहती है। फिर आप देखेंगे उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट झनक को दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ देखता हुआ देख लेते हैं और वो उसे सबके सामने बुलाते हैं। यहाँ गुरुजी झनक को कहते हैं कि दूर से देखना और डांस खुद करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी गुरुजी झनक को डांस क्या है उसके बारे में बताते हैं। गुरुजी को तो अभी ये पता ही नहीं है कि झनक भी एक बहुत अच्छी डांसर है और जो चीज वो उन स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं झनक उसे बखूबी से कर सकती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। कि झनक वहाँ पे गुरुजी की पर्सनल केयर टेकर है, इस वजह से उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नौकरानी है और कुछ नहीं आता होगा इसको। गुरुजी इस तरीके से झनक से बात करते हैं और उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से खड़ी होके मत देखा करो, मेरे स्टूडेंट यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते और अगर तुम इस तरीके से निहारोगी तो उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी प्रैक्टिस के बीच कोई भी आए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है तुम्हें। झनक भी उनकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपसे दरवाजा बंद करके रखूंगी और मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के बीच में। फिर वो झनक को चाय बना के लाने के लिए कहते हैं। झनक बहुत ही अच्छा चाय बना के गुरुजी के सामने पेश करती है। गुरुजी चाय को पीते भी है और चाय का स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर इसमें वो अपना कड़कपन डाल देते हैं और कहते हैं कि चाय तो अच्छी बनी है लेकिन नेक्स्ट टाइम से मेरे हिसाब से बननी चाहिए, बिल्कुल वैसी बननी चाहिए जो मुझे पसंद है। यानी ये गुरुजी बड़े ही स्ट्रिक्ट होने वाले हैं झनक के साथ। खैर ये तो शुरू का टाइम है तो झनक को ये सब कुछ सफर करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके झनक का टैलेंट गुरुजी के सामने जरूर आएगा और जब गुरुजी के सामने झनक का टैलेंट आएगा कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट डांसर है, तो वो खुद उसको डांस सिखाएंगे, उसका साथ देंगे और इस तरीके से झनक आगे बढ़ जाएगी। यानी झनक की इस नई शुरुआत में इस गुरुजी ने झनक की जिंदगी में एंट्री ले ली है। अब झनक को उसकी मंजिल तक यही गुरुजी पहुंचाने वाले हैं। पर दोस्तों यहाँ ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि गुरुजी के बीच में और झनक के बीच में कहीं लव स्टोरी ना हो जाए। जी हाँ, क्योंकि झनक के अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतना अच्छा डांस करती है, सबका ख्याल रखती है, सबकी बात मानती है, तो उसकी इन सारी बातों से यहाँ पे गुरुजी इम्प्रेस होते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे उन्हें झनक से होने लगेगी हमदर्दी, होने लगेगा प्यार। वेल अगर ऐसा है तो कई दर्शक नाराज होने वाले हैं, क्योंकि वो झनक और अनिरुद्ध की लव स्टोरी देखना चाहते हैं, तीसरे बंदे की नहीं। वेल वहीं दूसरी तरफ यहाँ अनिरुद्ध तड़प रहा है झनक के लिए, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ विपाशा खरी खोटी सुनाई जा रही है अनिरुद्ध को, उस पर इल्जाम लगाई जा रही है। पूरे घर वाले चढ़ गए हैं अनिरुद्ध के ऊपर, क्योंकि अनिरुद्ध यहाँ बहुत बदतमीजी और बेरुखी से पेश आ रहा है। अपने घर वालों के सामने सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, कोई कुछ पूछता है तो यहाँ अनिरुद्ध चिल्ला के बोलता है, ठीक से जवाब नहीं देता, बदतमीजी करता है। इसलिए घर वाले काफी परेशान हो रहे हैं अनिरुद्ध के इस बिहेवियर से। तो बस यही ठान रखा है कि वो जल्द से जल्द झनक को ढूंढेगा
वेल कब जनक और अनिरुद्ध की दोबारा मुलाकात होगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड आपकी क्या राय है यहाँ पे आप हमें कमेंट में बताइए। आपको ये गुरुजी कैसे लगे, इनका मिजाज कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।